हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। ड्रिलिंग जहाज मेक जियांग का संबंध किस देश से है? तो चाइना से है। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना के द्वारा। तो ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है 2023 के अंदर? तो ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। और अगला सम्मेलन है ये रूस के अंदर होगा। 6 देशों ने इसमें शामिल होने की घोषणा की है, लेकिन अर्जेंटीना अब इसमें शामिल नहीं होगा, 5 देश ही शामिल होंगे। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स हैं और ये फ्रांस की रहने वाली हैं। आगे देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और जो अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? तो मशरूम के अंदर है। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पे है? तो द्वारका गुजरात के अंदर है। सैंड्स ऐप लॉन्च किया है तो अर्धसैनिक बलों के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर और सैटेलाइट एक्सपो सैटेलाइट किससे लॉन्च किया है? तो PSLV 58 के द्वारा। डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास का प्रारंभ तो भारत ड्यू के मध्य हुआ है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा वाले जो डेविड वार्नर है, इसका संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारत के अंदर बाघों की मृत्यु में सबसे ज्यादा कहाँ पे हुए हैं? तो महाराष्ट्र के अंदर। हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास तो स्वीडन ने किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार ही 1.49 करोड़ निवेश की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चकित कर ही ISCC प्लस प्रमाण प्राप्त कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस समूह है। वीमेन अंडर 19 स्पोर्ट्स जूनियर ओपन का जो किताब है विजेता कौन है? तो अनहद सिंह है। 12वां दिव्य कला मेला है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात के अंदर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो पिंकी को। आगे है। सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन रन लिथियम के भंडार वो कहाँ पे मिले हैं? तो USA के अंदर। किस देश की रानी मार्गेथंगा सेकंड ने ही 52 वर्षों के बाद में अपना पद हो छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जो मैंने नवीन सर की जो SSC GD वाली क्लास है वो मैं आज 8 बजे करवाऊंगी। खैर डेली तो ये क्लास नहीं होगी, पर जब भी मेरे को टाइम बचेगा मिलेगा मैं आपके लिए वो क्लास है वो बनाती रहूंगी। तो आज 8 PM पे ये क्लास वो आएगी। आगे देखते हैं। भारत के लेह लद्दाख ने ही किस देश के लैमडोंग शहर के साथ में ही ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो डेनमार्क के साथ में। विश्व पारंपरिक दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। फेलिक्स त्सेकेदी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो जायरे के। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग के अंदर शीर्ष राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। किस देश की बीट्राइस चेबेट ने ही महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो केन्या के अंदर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष तथा MD कौन है? तो रविंद्र कुमार त्यागी जी हैं। किस देश के अंदर आए 7.6 तीव्रता के भूकंप से व्यापक तबाही मचाई गई है? तो जापान के अंदर। वर्ष 2024 के अंदर ही ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता रूस के द्वारा की जाएगी। चीन के शोधार्थी जहाज पर ही प्रतिबंध किसने लगाया है? तो श्रीलंका ने। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो नादिया केलीवनो हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कम्बोज को दिया गया है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। PLI को मंजूरी प्राप्त करने वाली ही पहली भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी है? तो ओला इलेक्ट्रॉनिक है। आगे है। ई-कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया है? तो बिन्नी बंसल के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो आनंद गुजरात के अंदर। स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए ही के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? तो केरल सरकार के द्वारा। अंटार्कटिका के अंदर ही सबसे तेज सोलो स्केटिंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हरप्रीत चड्डी के द्वारा ही बनाया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान के द्वारा। गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार के द्वारा। भारत की पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे प्रारंभ हुए हैं? तो दीव के सुंदर धोदला बीच है वहां पर ये शुरू किए गए हैं। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 तो विराट कोहली को दिया गया है।
पीएम ने ही 400 करोड़ रुपए के फास्ट फीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के कलपक्कम के अंदर ही। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। आवाम से आवाम के लिए ही पोर्टल लॉन्च किया है, तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी के द्वारा ही। आगे है, किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लोकी लोकी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। एथलेटिक फुटवेयर निर्माता एडिडास चीन के बाहरी एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ पे स्थापित करेगी? तो चेन्नई में। शिक्षा मंत्रालय का ही प्रेरणा एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, तो गुजरात के महसाणा जिले के बड़नगर स्कूल के अंदर। जम्मू कश्मीर ने ही रेतले जल विद्युत परियोजना के तहत ही बिजली खरीद समझौता किसके साथ में किया है? तो राजस्थान के साथ में ही। आगे है, कुवेम्पु पुरस्कार 2023, तो इस सीरसेदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन है, ये झालाना जयपुर के अंदर हुई है। नेविगेशन सिस्टम मैमप्लस ऐप पर दुर्घटना हॉस्पिटल जो हॉट स्पॉट है इसको मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब है। चंदीभूमि महोत्सव का आयोजन असम के अंदर। स्पेस एक्स ने किस देश में पहले निजी वित्त पोषित जीओ सैटेलाइट OVZON-3 को लॉन्च किया है? तो स्वीडन के अंदर। केंद्र सरकार ने ही पृथ्वी विज्ञान जो योजना है का बजट है वो कितना रखा है? तो 4797 करोड़। इसरो ने ही किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58 पर ही। कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना तो गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे देखते हैं, IPS रश्मि शुक्ला ने ही किस राज्य में पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो महाराष्ट्र के अंदर। प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च तो रक्षा व शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ की CEO कौन है? तो रघुराम अय्यर हैं। ONGC ने ही KGDWN 9812 ब्लॉक की ONGC ने KGDWN 98/2 ब्लॉक है इसकी क्लस्टर 2 परियोजना है, कहाँ पे प्रारंभ की है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का आयोजन गोवा के अंदर। छोटे उपग्रहों के विकास के लिए ही इसरो ने MRIC के अंदर समझौता किया है, तो मॉरिशस के साथ में। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त पहले भारतीय कौन है? तो इंद्रमणि पांडे है। 81वां गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है? तो सिलियस मर्फी है। पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कोलकाता के अंदर हुई है। पेरीग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? तो USA के द्वारा। AI ODC किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अलवारो चक्रवात तो मेढा घासकर हिंद महासागर के अंदर आया था। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन तो फरीदाबाद हरियाणा के अंदर ही। CBRI केडाई रिपोर्ट के अनुसार ही देश का शीर्ष MSME राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात के अंदर हुई है। योग्यश्री पहल लॉन्च तो पश्चिम बंगाल के अंदर। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी है? तो मनोज मुकुंद नरवाणे की है। आगे है, देश का पहला स्वच्छ एंड स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन के अंदर किया गया है। फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं। यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्ष तथा होस्ट कौन है? तो भारत ही है। ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया 2024 लॉन्च डेनमार्क के द्वारा। IIT मद्रास ने किस पड़ोसी देश के अंदर ही अपना नया परिसर खोला है? तो श्रीलंका के अंदर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन नासिक के अंदर। देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी वायु है, ये कहाँ पे लॉन्च की है? तो असम के अंदर। यूनाइटेड कप 2024 का विजेता कौन है? तो जर्मनी है। भारतीय नौसेना ने ही किस देश के अंदर आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 के अंदर भागीदारी की है? तो USA के गुआम के अंदर होगा और ये 4 देश इसमें भाग लेंगे जिसमें भारत भी शामिल है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2024 11 जनवरी को मनाया गया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन जो एयर है 2023 के अंदर भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बनीहाट है मेघालय के अंदर। स्काई टैक्स के अनुसार ही वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सिंगापुर का। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ छत्तीसगढ़ के अंदर। DRDO द्वारा ही लॉन्च उग्रम का संबंध किससे है? तो असोल्ट राइफल से है। PM मोदी के द्वारा ही KLI SOFC परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो लक्षद्वीप के अंदर। अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान पर इंदौर है, सूरत और नवी मुंबई है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन गुजरात के अंदर ही साबरमती फ्रंट अहमदाबाद के अंदर हो रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो 80वां है।
आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा। भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन है कहाँ पे किया है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ही। पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन वो कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 के ही 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभारंभ क्या है? तो बिन बिन नी 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 नी। नेक्स्ट है, और ये आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो चाइना में किया जाएगा, क्योंकि चाइना जैसे ही नाम है ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर ही। भारतीय नौसेना के अंदर ही शामिल हुआ भारत का स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो दृष्टि 10 है। तो ये जनवरी से संबंधित जो करंट अफेयर्स थी जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिए गए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं 8 PM पे जो नवीन सर की जो SSC GD वाली क्लास है वो लेके आऊँगी, तो उस क्लास को आप कितना सपोर्ट करते हो उसी पे डिपेंड है कि मैं आगे आपकी क्लास लेके आऊँ। अगर अच्छा आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं क्लास को कंटिन्यू लेके आऊँगी। थैंक यू।